जिनके आंगन में बिटियां हुए, जिनके घर में लला कल्लूबा घर में सफाई बहुत मिलेगी। कह गए ताई से तुम्हारी 3 बिटिया। हाँ, भाग्य बढ़िया है, खूब सेवा हो लला। तो महाराज जनक जी अपने आंगन में गए। इधर सीता जी ने देखा गंदा पड़ा है आंगन, तो सीता जी ने झाड़ू उठाया, सफाई करते करते वहां पर पहुंची जहां पर शिव जी का धनुष रखा था। तो बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाएं हाथ से झाड़ू लगा करके फिर वहीं रख दिया। ये नजर जब जनक की पड़ी जनक दुलारी सीता, और बचपन में कौतिक दिखा दिया। बाबू लल्ला एक हाथ से उठा लिया। एक हाथ से जब धनुष को उठाया, जनक के नजर पड़े बड़े बड़े बलवान राजा इस धनुष को हिला भी नहीं पाते। मेरी बेटी ने 12 सी उम्र में इस धनुष को उठा लिया। उसी समय हृदय में एक संकल्प किया कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वो ही वीर सीता से नाता जोड़ेगा। पत्र लिखने के बाद में राजाओं के पास पहुंचाए, और राजा के जब पास में पत्र पहुंचाए, लल्ला कल्लो सब जगह निमंत्रण दिए, सब जगह दिए, परंतु महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। क्या कारण था बताओ महाराज, क्या कारण था? ऐसा हुआ, मैं कारण बता रहा हूं कि मेहतर की घरवाली को आप लोग क्या कहते हैं भैया? मेहतरानी? हाँ, मेहतरानी कहते हैं। तो मेहतरानी क्यों कहते हैं लल्ला कल्लू? चलिए एक नजर डाल लेते हैं जल्दी में। एक बार हुआ ऐसा कि जनक जी का बाग सूख गया।
जनक जी के कुल पुरोहित थे गौतम ऋषि के लड़का सतानंद। जब बाग सूख गया, सतानंद जी से पूछा, महाराज हमारा बाग सूख गया, कोई उपाय है? आहा, क्या है? उपाय ये है कि 101 जन्म की पतिव्रता स्त्री होए। कितने जन्म की? 101। और 101 एकादशी व्रत रही होए। 101 जन्म की याद होए। ऐसी स्त्री आए के जल के छींटा मार देगी तो बाग हर रह जाएगा। तो महाराज जनक कहने लगे, चलो ये बात बढ़िया है। वैसे हम चाहें तो नया बाग भी लगवा सकते हैं, क्योंकि राजा है। जनक जी के मित्र थे महाराज दशरथ। तो पत्र लिखने के बाद मैं दशरथ के यहाँ पहुंचाया कि कौशल्या बड़ी पतिव्रता है। महाराज दशरथ ने पत्र पढ़ा, बड़े प्रसन्न भये, बड़े प्रसन्न भये कि बता हमारी रानी इतनी बड़ी पतिव्रता है कि महाराज जनक का हमारे लिए पत्र आया है। पत्र पढ़ते भये कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या से बोले, अरे कौशल्या, मेरो तो जीवन तेरी खातिर धन्य है गयो। क्यों? क्या हुआ महाराज? देखो ये तुम्हारे लिए पत्र आया है। जनक जी का बाग सूख गया है। इसमें लिखा है कि 101 जन्म की पतिव्रता होए, 101 जन्म की याद होए, 101 एकादशी व्रत रही होए। ऐसी स्त्री आए के जल के छींटा मार देगी तो बाग हर रह जाएगो। सो तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो, चली जा। कौशल्या 4 कदम पीछे हट गई, कहने लगी, महाराज मैं चली तो जाती, पर थोड़ी सी शंका है। क्या? कि मुझे 1 जन्म की याद ना है। तो दशरथ को बड़ा दुख हुआ। अब मेरो मित्र जनक, मैं उसे क्या कहूँ? लौट करके दरबार आए। दरबार में ये कहा कि 101 जन्म की पतिव्रता स्त्री हो, 101 एकादशी व्रत रही हो, 101 जन्म की याद हो, तो वो हमारे दरबार में आवे। कोई नहीं आओ परीक्षित महाराज। एक मेहतर की घरवाली चली आई। महाराज बोले, 101 एकादशी व्रत रही हो? हाँ महाराज। 101 जन्म की याद है? हाँ महाराज। 101 जन्म की पतिव्रता हो? हाँ महाराज। तो एक काम करो, हमारे मित्र हैं जनक, उनका बाग सूख गया है, आप चले जाओ। उनके कुल पुरोहित ने ये बताया कि तुम जल के छींटा मार दोगे बाग हरा हो जाएगा। मेहतर की घरवाली बोली, महाराज चली तो मैं जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि कौशल्या की डोली हो, कौशल्या के वस्त्र हो, कौशल्या के आभूषण हो और कौशल्या के कहार हो, तो चली जाऊंगी। तो महाराज दशरथ ने कौशल्या के सब वस्त्र आभूषण कहार डोली मंगवाई। मेहतर की घरवाली पैर के डोली में बैठी, तभी से नाम पड़ गयो महत रानी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए मेहतर की घरवाली को कहते हैं महत रानी। चली, अरे चली। जैसे ही भैया जनक की सीमा में पहुंची, जनक जी को मालूम पड़ा तो मिथिलापुरी के नर नारी दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। अरे कौशल्या आ रही है, वो इतनी बड़ी पतिव्रता है। आरती का थाल लेकर के जैसे ही महाराज जनक ने आरती उतारी, मेहतर की घरवाली कछ नहीं बोली। उसके बाद पैर छूने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, पैर छूने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, तो मेहतर की घरवाली बोली, राम दे महाराज,
जनक जी बोले क्यों, तुम तो कौशल्या मैया हो, मुझे पैर छूने दो, तुम तो बहुत बड़ी पतिव्रता हो। मेहतर की घरवाली बोली राम दे महाराज, हम कौशल्या नाए महाराज दशरथ के आंगन में झाड़ू लगाए बीमारी मेहतर की घरवाली है। सोई 4 कदम दूर हट गए। अब सोचने लगे मैंने तो कौशल्या को बुलाया था, महाराज ने एक मेहतर की घरवाली को भेज दिया, चलो कोई बात ना, हमारा बाग हरो है जाए, अभी क्या मतलब। हाँ, मेहतर के घरवाली उतर करके बाग में गई, अंजलि में जल लिया, कहा परमपिता परमात्मा मैंने सपने में परपुरुष को न निहारा हो तो 101 जन्म की पतिव्रता हूं तो 101 एकादशी व्रत रही हूं तो, और जल के छींटे ही पड़ते ये बाग हरो है जाए, जैसी जल के छींटा मारे बाग हरा हो गया। और जब हरा हो गया तो एक आम का वृक्ष सूखा रह गया। जनक जी बोले कि एक आम का वृक्ष सूखा क्यों रह गया, तो मेहतर की घरवाली बोली महाराज एक जन्म में जिस दिन में एकादशी व्रत थी उस दिन खेल ही खेल मैंने एक भेड़ के बच्चे को कंधा पे बैठा लिया, उसने लघु शंका कर दी, मेरे भगद्वारा नीचे उतर गई, मेरा व्रत खंडित हो गया, इसलिए आपका एक आम का वृक्ष सूखा रह गया। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़े हर्ष के साथ मेहतर की घरवाली को विदा किया। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि जब मैंने कौशल्या को बुलाया तो महाराज दशरथ ने एक मेहतर की घरवाली को भेज दिया, आज मेरी बिटिया को स्वयंवर है रहे है, मैंने दशरथ के लड़का बुलाए, बिन्ने अपने लड़का नहीं भेजे, कहू मेहतर के लड़का भेज दे तो मेरी बिटिया को ब्याह किनके संग हो जाएगो। अब तो तुम्हें ही बताने पड़े भैया, देख लो पैसा हो तो किनके संग है जावे को। हाँ, मेहतर के संग। इसलिए महाराज दशरथ ने इसलिए महाराज जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान